यदि आप भी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो आपने बहुत ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। एक ही वीडियो में पूरी आईयूपीएससी हम खल्लास कर लेंगे। चलते हैं आईयूपीएससी की ओर। सबसे पहले हमें कार्बन नंबर पता होना चाहिए। C1 पर मैथ होता है। पूरी वीडियो बिना स्किप किए देखिए, आप हमेशा के लिए आईयूपीएससी सीख जाएंगे। एग्जाम में कोई भी आईयूपीएससी नाम आ जाए आप चुटकियों में उसे कर देंगे। C2 पर एथ, C3 पर प्रोप, C4 पर ब्यूट, C5 पर पेंट, C6 पर हेक्स, C7 पर हेप्ट, C8 पर ऑक्ट, C9 पर नॉन, C10 पर डैग। इसे आप अच्छे से लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्ड पर एन होता है, डबल बॉन्ड पर बेटा इन होता है, ट्रिपल बॉन्ड पर आइन होता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है? 4। अब हमें आईयूपीएससी नाम लिखना है जैसे, तो हम कार्बन देखेंगे। एक यहाँ पर C1 कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो एक ये 2 3 और 4। अब देखेंगे 4 कार्बन पे आखिर नाम क्या होता है। देखो 4 कार्बन पे मैंने लिखा है ब्यूट, तो हम लिख देंगे ब्यूट। क्या लिख देंगे बेटा? ब्यूट। क्या लिख देंगे बेटा? ब्यूट। 4 कार्बन पे क्या होता है? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है सब में, तो एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। 4 कार्बन पे क्या होता है? ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो जोड़ देंगे एन, क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। अब दूसरा नाम देखते हैं। दूसरा नाम, अब इसमें कार्बन ये नहीं देखना कि एच पर कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है। कार्बन कार्बन के बीच ये डबल बॉन्ड है। काउंटिंग उस साइड से होगी जिस साइड से ये डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा। नज़दीक बेटा किधर से पड़ेगा? एच नहीं गिनेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5, और इस साइड से अगर हम काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर, इधर से दूसरे नंबर पर, तो इधर इस साइड से काउंटिंग करने पर पास आ रहा है, तो हम इधर से काउंटिंग करेंगे। क्या हो जाएगा बेटा? 4 कार्बन पे होता है पेंट। क्या होता है? पेंट। अब डबल बॉन्ड है तो हम क्या लिख देंगे? इन। कौन से नंबर पर है बेटा? दूसरे नंबर पर, इसलिए डैश लगा के कितने लिख देंगे? 2 लिख देंगे। बस एक ही वीडियो में पूरा आईयूपीएससी हम कर लेंगे। अब ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया, जिस साइड से नज़दीक पड़ेगा बेटा, इधर से भी 2 के बाद है ट्रिपल बॉन्ड, इधर से भी 2 के बाद है, तो किधर से काउंटिंग कर लें, बात एक ही होगी। कितने हैं ये? 4 कार्बन। 4 पे क्या होता है? ब्यूट। डबल बॉन्ड है बेटा, आइन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर, डैश लगा के 2 लिख देंगे। अगला डबल बॉन्ड आ गया, ये कौन सी साइड से? 1 2 3, इधर से 3 के बाद 1 2, इधर से 2 के बाद, तो इस साइड से हम लोग गिन लेंगे 1 2 3 4 5। तो 5 पर क्या होता है बेटा? पेंट। पेंट। और डबल बॉन्ड है इसलिए इन जोड़ देंगे, पेंटीन। कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर, इसलिए हम डैश लगाकर 2 लिख देंगे। अब बेटा थोड़ी श्रेणी देख लेते हैं। एल्केन श्रेणी। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये भी एग्जाम में बहुत आ जाता है कि एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है। विकल्प में काफ़ी देखा गया है CnH2n+2। 2n+2 का मतलब हो गया दुगना से 2 अधिक। यानी ये C मान लो यहाँ 5 है, तो यहाँ पर H जो होगा वो दुगने से 2 अधिक, यानी C अगर 5 है तो H बेटा 12 होगा। अगर C 3 है तो H 3 दूनी 6, 6 से भी 2 ज़्यादा, कितने होगा? 8। इसका मीन से दुगने से 2 अधिक। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। अगर एल्कीन श्रेणी है तो CnH2n यानी पूरा दुगना। मीन्स अगर C 2 है तो H कितना होगा बेटा? 4। 2 दूनी 4। C मान लो 7 है तो H कितना होगा? 7 दूनी 14। इस तरीके से पूरा दुगना। और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। एल्काइन श्रेणी में बेटा दुगने से 2 कम। मान लो C अगर 3 है तो H कितना होगा? 3 दूनी 6, दुगने से 2 कम, कितने बचे? 4। इसी तरीके से C अगर 5 है तो H कितना होगा? 5 दूनी 10, 2 का कोण तो 8। कार्बन कार्बन के बीच बेटा क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब ये एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्केन होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है वो संतृप्त, और जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके अब थोड़े से आईयूपीएससी नाम देखते हैं। पहले तो ये श्रेणी भी पूछ सकता है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका दुगना करना है। 2 का दुगना 2 दूनी 4। अब यहाँ पूरा दुगना है, जब पूरा दुगना है तो बेटा एल्कीन श्रेणी हो गई। ये देखना, एल्कीन श्रेणी पे मैंने दुगना लिखा है, तो कौन सी श्रेणी होगी? एल्कीन। अब इसका आईयूपीएससी नाम अगर मैं लिखूं तो एल की जगह पर 2 कार्बन नंबर है। 2 कार्बन पे क्या होता है बेटा? 2 कार्बन पे मैंने लिखवाया एथ होता है, एथ। और डबल, क्योंकि इसका जो है एल्कीन श्रेणी में कौन सा बॉन्ड माना जाता है? डबल बॉन्ड। और इसकी डबल बॉन्ड पे क्या होता है? इन, इसलिए हम क्या लिख देंगे? एथीन। क्या लिख देंगे? एथीन। अब उसके बाद दूसरा C3H8 C3 3C पर क्या होता है बेटा? प्रोप। अब इसका दुगना करेंगे पहले। 3 दूनी 6, ये दुगने से 2 ज़्यादा है, दुगने से 2 ज़्यादा है, तो इसका मतलब एल्केन श्रेणी हो गई। और कार्बन नंबर कितने हैं? 3। 3 कार्बन पे क्या होता है बेटा? प्रोप। एल्केन में आता है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सॉरी, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, तो एन जोड़ देंगे यानी प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। अगला C2H2। अब ये दुगने से क्या है बेटा? दुगने से 2 कम है। ये मत देखना ये बराबर है, इसका दोगुना करो, 2 दूनी 4, लेकिन ये है 2,
तो 4 से 2 कम है, इसका मतलब ये एल्कीन श्रेणी हो गई। एल्कीन कार्बन नंबर 2 है, 2 कार्बन पे क्या होता है बेटा, मैंने अभी लिखवाया था एथ, तो हम क्या लिख देंगे एथ। एथ सॉरी दुगने से 2 कम है, सॉरी मैं गलत बोल गया, 2 दूनी 4, 4 दुगना होता है, दुगने से 2 कम है कि क्योंकि 2 है तो क्या हो जाएगा, ये कौन सी श्रेणी होगी, एल्काइन, एल्काइन श्रेणी यानी कि एथाइन इसका नाम हो जाएगा, एथाइन, एल्काइन एथाइन। ट्रिपल बॉन्ड आता है एल्काइन श्रेणी में, ट्रिपल बॉन्ड इसलिए एथाइन। अब C4H10, C4 इसका दुगना 4 का, 4 दूनी 8, यहाँ कितने हैं 10, लेकिन दुगने से 2 क्या है, ज़्यादा है। जब दुगने से 2 ज़्यादा है तो एल्केन श्रेणी होगी, कार्बन नंबर 2 है, 4 है, 4 कार्बन क्या होता है बेटा ब्यूट, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है यानी एन, क्या हो जाएगा ब्यूटेन। अब उसके बाद C5 और H10, 5 दूनी 10, पूरा दुगना हो गया, इसका मतलब एल्कीन श्रेणी, कार्बन नंबर 5 है, 5 पे क्या होता है पेंट, और एल्कीन श्रेणी में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, तो इन जोड़ देंगे यानी पेंटीन। मीन्स एल्केन श्रेणी में एन जोड़ते हैं, एल्कीन में इन जोड़ते हैं, एल्काइन में आइन जोड़ते हैं, बस। C6H10, 6 दूनी 12, यहाँ दुगने से 2 कम है क्योंकि यहाँ 10 है, 6 दूनी 12 होते हैं, यहाँ कितने हैं 10, तो 2 कम है ये, इसका मतलब ये एल्काइन श्रेणी हो गई। 6 कार्बन पे क्या होता है बेटा, 6 कार्बन पे हेक्स होता है, अब एल्काइन श्रेणी तो आइन जोड़ देंगे यानी क्या हो जाएगा ये बेटा हेक्साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा हेक्साइन। अब समूह वाले नाम की ओर चलते हैं। अब बेटा थोड़े से समूह देख लेते हैं। एल्कोहली समूह OH, इसका IUPAC सूत्र होता है एल्केनोल। मीन्स जैसे ही OH दिख जाए IUPAC नाम लिखते समय तो वो एल्कोहली समूह होता है और एल्केनोल सूत्र लिख देते हैं। जैसे मान लो हमें दिख गया, सपोज करो C2H5OH, ये हमें दिख गया C2H5OH। अब C2 पे क्या होता है एथ, हमने दिख गया OH है, OH दिखते ही बेटा एल्कोहली समूह होता है, और एल्कोहली समूह होते ही एल्केनोल हम IUPAC सूत्र लगा देते हैं। अब OH दिखते ही एल्कोहली समूह के एल्केनोल। यहाँ कार्बन नंबर देखते हैं, कार्बन नंबर कितने हैं 2, 2 कार्बन पे क्या होता है बेटा एथ, तो हम क्या लिख देंगे एथेनॉल, क्या लिख देंगे एथेनॉल। मान लो आ गया CH3OH, अब OH दिख गया यानी एल्कोहल, यानी ये फॉर्मूला लग जाएगा, एक C है, C1 पे क्या होता है बेटा मैथ, तो क्या नाम हो जाएगा इसका मैथेनॉल। इस तरह से तो एल्कोहली OH एल्केनॉल इसका फॉर्मूला, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। एल्डिहाइड CHO, या ऐसे भी लिख सकते हैं CHO, ऐसे बॉन्डिंग में भी दे सकता है, इसका सूत्र होता है एल्केनल। उसके बाद कीटोनी समूह, कीटोनी की पहचान बेटा CO एल्केनोन। फिर हम जब उदाहरण करेंगे इसके तो आपको सब समझ में आ जाएगा, पहले इसे संभाल के देख लीजिए। कार्बोक्सिल COOH एल्केनोइक अम्ल। अब हेलो एल्केन एक होता है सूत्र, तो ClBrIF ये आता है, तो हेलो एल्केन इसका सूत्र होता है हेलो एल्केन। हेलो की जगह ये अगर Cl आएगा तो क्लोरो, Br आएगा ब्रोमो, I आएगा आयोडो, F आएगा फ्लोरो, L की जगह पर कार्बन नंबर लिख देते हैं। अब पार्श्व श्रृंखला आती है जिसका सूत्र होता है एल्किल एल्केन। एल्किल मीन्स ये टंगा हुआ होगा, CH3 C2H5 C3H7, इसमें CH3 आ जाए तो CH3 की जगह मैथिल लिख देते हैं, C2H5 आ जाए तो इसकी जगह पर एथिल लिख देते हैं, C3H7 आ जाए तो इसकी जगह पर प्रोपिल लिख देते हैं। तो मैथिल CH3, एथिल C2H5 और C3H7 क्या होता है बेटा प्रोपिल होता है। अब इससे रिलेटेड थोड़े IUPAC नाम देख लेते हैं हम। ये देखिए मैंने जो बोर्ड में रिपीटेड बिल्कुल नाम है वो लिखे हैं CH3 COOH। अब यहाँ पर COOH दिख गया, COOH दिखते ही कार्बोक्सिल समूह होता है। कार्बोक्सिल समूह का IUPAC सूत्र होता है एल्केनोइक अम्ल। एल की जगह पर कितने कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन पे होता है बेटा एथ, तो इसका क्या हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। इसमें CHO हमें दिख गया, CHO होता है बेटा एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह का सूत्र होता है एल्केनल। अब कार्बन कितने में, एक कार्बन पे क्या होता है मैथ, तो क्या हो जाएगा बेटा मैथेनल, ये है बेटा मैथेनल। उसके बाद COOH दिख गया, इसका मीन्स क्या हो गया कार्बोक्सिल समूह। कार्बोक्सिल समूह का सूत्र क्या होता है एल्केनोइक अम्ल। एल की जगह पर सिर्फ एक कार्बन है बेटा, एक कार्बन पे मैथ होता है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, इसलिए इसका नाम हो जाएगा मैथेनोइक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा मैथेनोइक अम्ल। उसके बाद CH3OH OH दिखते ही कौन सा एल्कोहली समूह हो जाता है। एल्कोहली समूह का सूत्र होता है एल्केनोल। अब इस कार्बन नंबर कितना है इसमें, एक कार्बन पे क्या होता है बेटा एक कार्बन पे क्या होता है मैथ, तो नाम क्या हो जाएगा इसका मैथेनोल। क्या नाम हो जाएगा मैथेनोल। अगर यहाँ पर 2 कार्बन होते हैं तो एथेनॉल। इसका देखते हैं बेटा, ये पूरा मिलाया जाएगा CO। काउंटिंग उस साइड से होगी जिस साइड से CO नज़दीक पड़ेगा, इस साइड से नज़दीक पड़ेगा 1 2 3 4, 4 कार्बन पे क्या होता है बेटा ब्यूट। अब ये कीटोनी समूह क्योंकि ये पूरा CO मिलाया जाएगा,
कीटोनी समूह है क्योंकि पूरा CO मिलाया जाएगा। कीटोनी समूह का सूत्र होता है एल्केनोन। अब यहाँ पर 4 कार्बन पे ब्यूट तो क्या हो जाएगा एल्केनोन यानी ब्यूटेनोन। कौन से नंबर पर है बेटा दूसरे नंबर पर, इसलिए डैश लगाकर 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर OH है, OH है तो ये एल्कोहली समूह हो गया। काउंटिंग उस साइड से जिस साइड से नजदीक पड़ेगा 1 2 3। 3 कार्बन पर बेटा क्या होता है 3 कार्बन पे होता है प्रोप, तो हम लिख देंगे प्रोपेनोल। प्रोपेनोल। अगर आपने अभी तक पूरी न्यूमेरिकल की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, पूरी न्यूमेरिकल की आप वीडियो देख लीजिए। फुल फिजिक्स के न्यूमेरिकल हैं उसमें, और साथ ही इसकी PDF भी डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लीजिए। अब अगला काउंटिंग उस साइड से बेटा जिस साइड Cl नजदीक पड़ेगा। नजदीक इधर से पड़ रहा है 1 2 3 4। अब इसमें Cl को क्या कहता है बेटा क्लोरो। कौन से नंबर पर आया दूसरे पर, तो 2 क्लोरो। 2 क्लोरो। और कितना है बेटा 4 कार्बन, 4 पे क्या होता है ब्यूट यानी ब्यूटेन। 2 क्लोरो ब्यूटेन क्या नाम हो जाएगा इसका 2 क्लोरो ब्यूटेन। उसके बाद काउंटिंग उस साइड से बेटा जिस साइड से CH3 टंगा हुआ नजदीक पड़ेगा। इधर से नजदीक पड़ रहा है तो इस साइड से काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन पर बेटा क्या होता है 4 कार्बन पे होता है ब्यूट। लेकिन ये CH3 जो टंगा हुआ है पहले इसका नाम लिखा जाएगा दूसरे नंबर पर। CH3 क्या होता है मैथिल, मैंने बताया था अभी पीछे, आप लोग देख लीजिए वीडियो पीछे करके बात को देख लीजिए। और ब्यूटेन क्योंकि 4 कार्बन है 4 कार्बन पे होता है ब्यूट, तो क्या लिख देंगे ब्यूटेन। अगला काउंटिंग उस साइड से जिस साइड से टंगा हुआ नजदीक पड़ेगा, तो इधर से भी तीसरे पे इधर भी तीसरे से किसी से कर लो चाहे काउंटिंग, बात एक ही पड़ेगी। ये मैंने काउंटिंग कर ली। अब उसके बाद 3 कार्बन बेटा 2 कार्बन टंगे हुए हैं, 2 पे क्या होता है तीसरे नंबर पर आया। पहले तो तीसरे नंबर पर आया कौन आया एथिल आया। कौन आया बेटा एथिल आया। और टोटल कितना है 5। 5 कार्बन पे क्या होता है बेटा पेंटेन। क्या होता है पेंटेन। अगला अब इसमें बेटा थोड़ा ध्यान से समझेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर जो है एक यहाँ पर OH समूह भी है बेटा और COOH समूह भी है। यहाँ पर हमारे दोनों समूह मौजूद हैं। जब दोनों समूह मौजूद होते हैं तो ये थोड़ा अलग तरीके का होता है। OH भी है बेटा इसमें और COOH भी है। अब OH जो है वो क्या कहलाता है हाइड्रोक्सी समूह, हाइड्रोक्सी। और COOH बेटा क्या कहलाया जाएगा ओइक अम्ल। यानी दूसरे नंबर पर देखो 1 2 3, इसका मीन्स हुआ बेटा दूसरे नंबर पर आया कौन सा समूह हाइड्रोक्सी समूह। हाइड्रोक्सी समूह तो हम लिख देंगे 2 हाइड्रोक्सी। अब कार्बन कितना है बेटा कार्बन है 3। 3 पे क्या होता है प्रोप, प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल इसलिए क्योंकि COOH भी इसमें मौजूद है। प्रोपेनोइक अम्ल 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। इसी तरह से बेटा ये इसमें भी 2 फंडे हो गए। पहला फंडा बेटा इसमें क्या हुआ डबल बॉन्ड है और दूसरा फंडा इसमें क्या हुआ बेटा CH3 है। तो हम गिन लेंगे 1 2। दूसरे नंबर पर आया कौन आया दूसरे पर मैथिल आया, क्योंकि CH3 क्या होता है बेटा मैथिल, तो दूसरे नंबर पर आया हमारा मैथिल। उसके बाद जब दूसरे पर मैथिल आया, अब कार्बन कितना है 1 2 3 4। 4 कार्बन पे क्या होता है बेटा ब्यूट। क्या होता है ब्यूट। और डबल बॉन्ड आया बेटा कौन से नंबर पर दूसरे पर, तो ऐसे लिख देंगे ब्यूट 2 इन या ब्यूटीन 2 लिख दें, चाहे ब्यूट 2 इन लिख दें। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मैथिल ब्यूटीन 2 या 2 मैथिल दूसरा नंबर पर मैथिल, 4 कार्बन पे ब्यूट और 2 इन यानी दूसरा नंबर पे ये, या ब्यूटीन 2 लिख दें खाली, कैसे भी लिख सकते हैं हम लोग। अगला बेटा इस नाम से भी आ सकता है न्यू पेंटेन का UPSC नाम लिखिए, या फिर इस तरीके से हमें फॉर्मूला भी दे सकता है। अब ये बड़ा बेहतरीन है। काउंटिंग उस साइड से अभी टंगे हुए 2 हैं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इधर से काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3। अब यहाँ हम एक चीज देखेंगे दूसरे नंबर पर CH3 एक ये टंगा पड़ा, CH3 एक ये टंगा पड़ा, तो 2 2 2 2। क्यों 2 2? क्योंकि दूसरे नंबर पर ही एक CH3 है, दूसरे नंबर पर ही एक CH3 है। अब कोई चीज अगर 2 बार आती है बेटा तो उस पर डाई लिख दिया जाता है। और कौन आया 2 बार मैथिल, तो डाई 2 2 डाई मैथिल। और कितने हैं 1 2 3, 3 पे क्या होता है बेटा प्रोप, यानी कि लिख देंगे 2 2 डाई मैथिल प्रोपेन। 2 2 डाई मैथिल प्रोपेन। इसकी CH3 हमें CHO दिख गया। CHO दिखते ही बेटा क्या होता है एल्केनल समूह हो जाता है। एल्केनल मतलब एल्डिहाइड समूह, एल्केनल फॉर्मूला होता है। तो 1 2 3 4 5। 5 कार्बन पे क्या होता है बेटा पेंट, तो क्या नाम हो जाएगा इसका पेंटेनल। क्या हो जाएगा पेंटेनल। पहले नंबर पर ही पहले लिख दो चाहे मत लिखो, पहले पे तो मर्जी होती है। अब कुछ नाम बेटा ऐसे आते हैं UPSC जो सिर्फ हमें नाम दे देगा कि इसका UPSC नाम लिखो इस तरह से। तो एथिल एल्कोहल का हमसे पूछा गया, तो एथिल एल्कोहल का हमें सूत्र पता होना चाहिए। एथिल एल्कोहल का बेटा सूत्र होता है C2H5OH। अब OH दिखते ही एल्कोहली समूह हो जाता है। क्या सूत्र होता है बेटा एल्केनोल। अब 2 कार्बन है, 2 कार्बन पे क्या होता है एथ, तो हम क्या लिख देंगे एथेनॉल।
क्या लिख देंगे बेटा, एथेनॉल। एसिटिक अम्ल, अब एसिटिक अम्ल का हमें सूत्र पता होना चाहिए, क्या होता है, CH3COOH। क्या होता है बेटा सूत्र, CH3COOH। सूत्र नहीं देगा आपको एग्जाम में विकल्प में, सिर्फ ये देगा एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नाम, तो हमें सूत्र पता होना चाहिए CH3COOH। अब यहाँ पर COOH दिख गया, इसका मतलब कार्बोक्सिल समूह है। कार्बोक्सिल समूह का सूत्र होता है एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक अम्ल या एल्केनोइक एसिड, बात है कि एसिड भी लिख के दे सकता है। C दो है यहाँ पर, 2 C पे होता है बेटा एथ, तो हम क्या लिख देंगे, एथेनोइक अम्ल लिख दें या एसिड लिख दें। हो सकता है एग्जाम में अम्ल लिखा हुआ दे दे, हो सकता है यहाँ पर एग्जाम में एसिड लिखा हुआ दे दे, बेटा कुछ भी लिखा हुआ हमें दे सकता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब आता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड की आवाज निकली देखना, एल्डिहाइड, तो इसका सूत्र होता है SCHO। क्या होता है बेटा, इस साइड में लिख देता हूँ सूत्र, SCHO। अब यहाँ पर हमें दिख गया CHO मतलब एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड का होता है एल्केनल, एक कार्बन पे होता है मैथ, तो क्या नाम हो जाएगा इसका बेटा, मैथेनल। क्या नाम हो जाएगा, मैथेनल। अगला है एसिटेल्डिहाइड। अब यहाँ पर भी एल्डिहाइड की आवाज़ निकली, काय की आवाज़ निकली बेटा, एल्डिहाइड की, तो मैं क्या लिख दूंगा, इसका सूत्र होता है CH3CHO। क्या सूत्र होता है, CH3CHO। अगर इसके मैं IUPAC नाम की बात करूँ तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन पे बेटा क्या होता है, एथ, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनल। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका, एथेनल नाम हो जाएगा इसका। अगला है बेटा उसके बाद फिर आखिरी एसीटोन। एसीटोन का हमें पहले सूत्र पता होना चाहिए। एसीटोन का सूत्र होता है बेटा CH3COCH3। अब इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो CO आया, CO पे क्या होता है बेटा, कीटोनी समूह। कीटोनी समूह का सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है, एल्केनोन, तो इसका क्या हो जाएगा 1 2 3, 3 पे क्या होता है, प्रोप, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। तो ये नाम से भी आ जाते हैं। एथिल एल्कोहल का बेटा हमने बताया क्या होता है, एथिल एल्कोहल का होता है एथेनॉल, एसिटिक अम्ल का एथेनोइक अम्ल, फॉर्मेल्डिहाइड का मैथेनल, एसिटिल्डिहाइड का एथेनल, एसीटोन का प्रोपेनॉन। इस तरह से भी ये आ जाता है। अब थोड़े से संरचनात्मक सूत्र भी बेटा कर लेते हैं, क्योंकि संरचनात्मक सूत्र भी एग्जाम में कभी कभी IUPAC ना पूछकर संरचनात्मक सूत्र पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हम लोग संरचनात्मक सूत्र भी कर लेते हैं। पहला संरचनात्मक सूत्र में प्रोपेन टू ओल। देखो सबसे पहले कार्बन नंबर की सीरीज बना लेते हैं। अब इसमें लिखा हुआ प्रोपेन टू ओल। प्रोपेन पे क्या होता है बेटा, कार्बन कितने होते हैं, 3, तो हम 3 कार्बन की सिंगल बॉन्ड की सहायता से सीरीज बना लेंगे। प्रोपेन टू ओल, ओल बेटा OH होता है, तो दूसरे नंबर पर टू ओल यानी दूसरे नंबर पर हम OH जोड़ देंगे सिंगल बॉन्ड की सहायता से, इस तरह से। अब S संतुलित कर लेंगे बेटा, एक C को 4 बॉन्ड की जरूरत पड़ती है। C को कितने बॉन्ड की, 4 की, H को 1 की, और O को बेटा 2 बॉन्ड की, क्योंकि इनकी संयोजकताएं होती हैं। आ जाए कार्बन की संयोजकता 4, हाइड्रोजन की 1, ऑक्सीजन की 2। अब यहाँ पर C है, अब C के हम और पास देखेंगे सब में कितने बॉन्ड है। यहाँ के C के बेटा आगे पीछे 1 है, ऊपर 1 भी नहीं, नीचे 1 भी नहीं, आगे 1 भी नहीं, सिर्फ 1 है, 3 जरूरत रह गई। अब 3H सिंगल बॉन्ड की सहायता से हम लिख देंगे इस तरह से, सिंगल बॉन्ड की सहायता से 3H। ऐसे यहाँ पर एक ये है, एक ये है, एक ये है, सिंगल बॉन्ड की सहायता से 1H। यहाँ पर बेटा सिर्फ 1 है, बाकी और पास है ही नहीं, तो हम 3H सिंगल बॉन्ड की सहायता से क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से। अगला पेंटेनॉन। सबसे पहले कार्बन नंबर की सीरीज बनाएंगे। पेंट कार्बन पे कितने होते हैं, 5 कार्बन पेंट नाम पर, 1 2 3 4 5। पेंटेनॉन, नॉन यानी कीटोनी समूह दूसरे नंबर पर, तो हम C तो ऑलरेडी मौजूद है, डबल बॉन्ड की सहायता से O जोड़ देंगे, क्योंकि CO पूरा हो गया। अब यहाँ पर S संतुलित पहले करेंगे। इस C के और पास 1 है सिर्फ, तो इसके नीचे 1 लिख देंगे बेटा, इस साइड में 1 लिख देंगे, इस साइड में 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, इधर आगे 1 पीछे 1 ऊपर 2, 4 पूरे हो गए, यहाँ H नहीं लिखा जाएगा। इसके आगे 1 पीछे 1, 2 हो गए, 2 की जरूरत रहेगी, 2 के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ H लिख देंगे। ऐसे यहाँ पर 2 के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ बेटा H लिख देंगे। यहाँ पर कितने H लिख देंगे बेटा, 3H लिख देंगे। कितना H, 3 है, क्योंकि यहाँ पर 1 तो ही था इसके साथ इसलिए। अब प्रोपाइन फर्स्ट, प्रोपाइन प्रोप 3 कार्बन, प्रोपाइन फर्स्ट यानी आइन यानी ट्रिपल बॉन्ड, कौन से नंबर पर, पहले नंबर पर। S संतुलित कर लेंगे। C के आसपास बेटा इधर ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ 3 है सिर्फ बॉन्ड, तो 1 सिंगल बॉन्ड की सहायता से H। यहाँ पर पीछे 3 आगे 1, 4 पूरे होगा, इस पर नहीं लगाएंगे। यहाँ पर 1 C है, सिर्फ 1 बॉन्ड है, तो यहाँ पर 3H लगा देंगे इस तरह से बस। अगला पेंटेनल। पेंटेनल 5 कार्बन, कितने कार्बन, 5। पेंटेनल, नल एल के नल की आवाज हो गई यानी एल्डिहाइड समूह, इसका मतलब CHO, तो यहाँ CHO। बाकी S संतुलित कर लेंगे बस। इसके साथ कितने H आएंगे बेटा, 3H। इसके साथ पीछे 1
आगे 2, ये आगे 1, मतलब 2 होगा टोटल मिला के, तो H 2 आ जाएंगे इसके साथ। ऐसे यहाँ पर 2H आ जाएंगे, ऐसे यहाँ पर बेटा कितने H आ जाएंगे, 2H आ जाएंगे। अब एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, एथ 2 कार्बन, नोइक अम्ल यानी COOH इसके साथ आ जाएगा, असंतुलित कर लेंगे अब बस। अगला मैथेनल, मैथेनल क्या होता है, CHO, असंतुलित कर लेंगे, 1 H लग जाएगा। अगला ब्यूटेनॉल 2, ब्यूट पे क्या होता है बेटा 4 कार्बन, अब कह रहा ब्यूटेनॉल 2 दूसरे नंबर पे ऑल यानी OH, असंतुलित कर लेंगे अब हम लोग, क्या संतुलित कर लेंगे, H। तो इस तरह हमने पूरे IUPAC का खात्मा किया। इसमें से आपको पक्का 100% एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और यदि कोई टॉपिक आपको विज्ञान में या किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ना हो, कमेंट्स बॉक्स में आप लोग कमेंट्स कर दीजिए। और आपने अभी तक पूरी फिजिक्स की न्यूमेरिकल की वीडियो नहीं देखी हो, उसे भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि उसमें से ही आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेली 6:30 बजे आप तैयार रहा करिए, डेली 6:30 बजे वीडियो आया करेगी, पूरे टॉपिक का खात्मा करते हुए वन शॉट आया करेगा। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी।